नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर गहराई से बात करेंगे जो दिखाती है कि कैसे सिर्फ नजरिया बदलने से जिंदगी बदल सकती है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो सोच की शक्ति एक चाय वाले की कहानी पर आधारित है और हम कोशिश करेंगे इसके पीछे का जो मूल संदेश है उसे समझने की। तो ये कहानी है मनोज की, है ना? हम्म। एक आम सा चाय का ठेला लगाने वाला व्यक्ति। हाँ बिल्कुल। शुरुआत तो एकदम साधारण। वही रोज की भीड़ भाड़, लोग आते जाते थे। शायद ही कोई खास ध्यान देता हो। सही बात है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि मनोज वो सिर्फ चाय नहीं बेच रहा था, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, है ना? सही कहा। कहानी यही बताती है कि उसका देखने का तरीका, उसका नजरिया वो बिल्कुल अलग था। उसके लिए वो ठेला सिर्फ, आप कह सकते हैं, रोजी रोटी का साधन नहीं था। वो एक तरह से एक मंच था उसके सपनों के लिए। अच्छा। हाँ, उसे खुद पर और अपनी सोच पर गजब का भरोसा था। और ये भरोसा उसने दिखाया भी एक बड़े ही अनोखे तरीके से, है ना? हाँ, वही। वो चाय के हर कप पर एक छोटी सी लाइन लिख देता था। जैसे किस तरह की लाइन है? अरे, कुछ भी प्रेरक, जैसे आज कुछ बड़ा कर दिखाओ, या फिर हार मत मानो। हाँ। कभी लिख दिया तुम खास हो। वाह। छोटी छोटी बातें पर शायद दमदार। और इसका असर असर क्या हुआ इसका? असर तो कमाल का हुआ। कहानी के हिसाब से लोग सिर्फ चाय पीने नहीं आ रहे थे, तो फिर वो आ रहे थे उन चंद शब्दों के लिए। वो जो छोटी सी हिम्मत मिलती थी ना, उससे, उस सकारात्मकता के लिए खिंचे चले आ रहे थे। अच्छा। हाँ, वो एक तरह से मनोज की सोच के फैन बन गए थे। शायद रोज की भागदौड़ में वो छोटी सी चीज लोगों को छू जाती थी। ये तो कमाल का तरीका था, मतलब ग्राहक से जुड़ने का। ये सिर्फ चाय बेचना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक एहसास बेचना था। एकदम सही। और यही दिखाता है कि कैसे आप एक साधारण सी चीज में भी अपनी सोच डालकर उसे असाधारण बना सकते हैं। उसने अपनी सोच को अपने काम करने के तरीके में ढाल दिया। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एक लेखक का जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। एक लेखक उसके ठेले पर आया और वो मनोज की बातों से, उसके इस अनोखे अंदाज से इतना प्रभावित हो गया कि उसने उस पर एक किताब ही लिख डाली। सच में? किताब? हाँ, और किताब का नाम भी बड़ा दिलचस्प था, चाय वाले के विचार। चाय वाले के विचार? वाह। इससे साफ पता चलता है कि लेखक को मनोज की चाय से ज्यादा उसके विचारों ने खींचा था। और वो किताब, वो कामयाब हुई? हाँ, कहानी बताती है कि किताब काफी सफल रही। और बस फिर क्या था, मनोज की जिंदगी तो पूरी तरह बदल गई। कैसे? मतलब चाय के ठेले से उठकर वो एक जाना माना प्रेरक वक्ता बन गया, मोटिवेशनल स्पीकर। क्या बात है। कहाँ एक छोटा सा ठेला और कहाँ एक मोटिवेशनल स्पीकर का मंच, है ना? हैरान करने वाला बदलाव। वाकई। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या निकलता है? सार क्या है? सार तो देखिए साफ है। ये सब कुछ हुआ सिर्फ एक चीज की वजह से, सोच। हाँ, कहानी यही जोर देती है कि सोच कभी छोटी नहीं होनी चाहिए। चाहे आप ठेला चला रहे हो या कोई बड़ी कंपनी, सफलता जो है वो सोच से ही बनती है। बिल्कुल। पर इसमें एक और बात है शायद। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी। ये सिर्फ बड़ी सोच रखने के बारे में नहीं है। तो फिर ये उस सोच को हकीकत में बदलने के बारे में भी है, जैसे मनोज ने किया। उसने सिर्फ सोचा नहीं, उसने किया भी। सही कहा। और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपनी रोज की जो परिस्थितियां हैं उन्हें अपनी सोच से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। गहरा सवाल है। हाँ, कि हम अपनी सोच की जो शक्ति है उसका कितना इस्तेमाल करते हैं असल में। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कहानी एक तरह से याद दिलाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा पक्का हो, सोच सही दिशा में हो, तो इंसान बहुत कुछ हासिल कर सकता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है हम सब के लिए कि हमारी सोच हमें कहाँ लेके जा रही है, आगे बढ़ा रही है या कहीं पीछे तो नहीं खींच रही।